भाई आप उठिए और आप सुरभि से अभी सॉरी बोलिए। कल दीपिका जी ने एपिसोड के अंत में दोस्तों हमने देखा किस तरीके से श्रीसंत को बार बार बोला। श्रीसंत जिनकी तबीयत खराब थी, जिन्होंने अपने आप को खुद को ही नुकसान पहुंचाया था, और यहां तक कि भुवनेश्वरी जी ने भी ट्वीट करके बात बताई थी कि श्रीसंत जो है वो हॉस्पिटल उनको ले जाया गया था, थोड़ी बहुत इंजरीज है उनको, और उसके बाद वो सही सलामत वापस भी आ गए बिग बॉस के घर में। अब देखिए दीपिका जो बार बार बोल रही थी आपको अभी सॉरी बोलना होगा, अभी सॉरी बोलना होगा, अभी सॉरी बोलना होगा, इसको लेकर फैंस ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया और दीपिका को इतना ज्यादा उन्होंने बैश आउट किया है। चलिए बताता हूं आपको, तो मैं हमेशा बताते ही रहता हूं चीजें। तो ऐसे में दोस्तों दीपिका पर फैंस का ये कहना है, जो कि श्री के फैंस हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो ना वक्त सही था, ना ही वो सिचुएशन सही थी, और ना ही उस वक्त श्रीसंत सही थे। वीकेंड के वार पर जिस तरीके से श्रीसंत पर हमला बोला गया था, जिस तरीके से श्रीसंत को बैश आउट किया गया था, और प्लस जितना उनको फिजिकल टॉर्चर के साथ साथ मेंटल टॉर्चर मिला था, तो वो सोने का वक्त था जहां पर श्रीसंत सो रहे थे, चुपचाप तरीके से वो लेटे हुए थे। लेकिन दीपिका बार बार पोक करने आती है, दीपिका बार बार श्रीसंत को ये बात कहने आती कि नहीं आपको अभी करना पड़ेगा, नहीं आपको भी करना पड़ेगा, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें कुछ अलग ही नजर आते हैं। अब देखिए यहां पर जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन दीपिका जी के जो एक साइकिक होती है, जो कि एक मेंटालिटी होती है, वो मैं यहां पे थोड़ा सा डिकोड करना चाहता हूं। एंड मैं यहां पे उनकी इमेज को डिग्रेडेट नहीं कर रहा हूं, बस आपको बता रहा हूं। देखिए वीकेंड के वार पर हमने देखा था कि भाई सलमान खान ने जो है दीपिका, मेघा, जसलीन को बुरी तरीके से बात बोली थी कि आपने जब सुरभि के खिलाफ श्रीसंत ये बात बोल रहे थे तब आपने तगड़ा स्टैंड नहीं लिया। हाँ हम जानते हैं स्टैंड लिया था दीपिका ने, मेघा ने इनफैक्ट उनको नॉमिनेट तक कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर औरतों की इज्जत, औरतों की मर्यादा की अगर बात करें तो यहां पर तार तार हुई थी, और श्रीसंत के खिलाफ दीपिका ने बिल्कुल भी नहीं कुछ बोला था। उन्होंने बोला था भाई आप ऐसा मत करो, भाई आप ऐसा मत बोलो, ये गलत है, आपको ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। लेकिन एक जो स्ट्रांगली पॉइंट आता है, बीइंग अ गर्ल, उनको एक गर्ल का सपोर्ट करना चाहिए था, सलमान खान ने ये बात बोली थी, और सलमान खान की बात दीपिका के जहन में इस तरीके से घर कर जाती है कि दीपिका को लगता है कि यार मुझे आज का दिन वेट नहीं करना है, मुझे तो कल ही, मतलब आज ही तुरंत जाके, अभी इनफैक्ट रात को सोते वक्त ही जाकर मुझे श्रीसंत को बोलना है, और अपने सर से ये जो बोझ है, अपना जो पल्ला है, मुझे झाड़ना है। और दीपिका जी ने वही सोचा। अगर बात करूं दोस्तों मैं, तो वो ना जगह सही थी, ना वो मौका सही था, ना वो टाइम सही था, लेकिन इन सब के बावजूद दीपिका ने एक रट लगाई थी, नहीं आप उसको सॉरी बोलोगे, नहीं आप उसको सॉरी बोलोगे, नहीं आप सॉरी बोलोगे, बीइंग अ जेंटलमैन आप सॉरी बोलोगे। लेकिन आप लोगों ने अगर गौर फरमाया होगा तो वीकेंड के वार पे ये चीजें साफ थी कि हमारे श्रीपाजी जो हैं, श्रीसंत हैं, उन्होंने ऑलरेडी सुरभि राणा से माफी मांग ली थी, और ये बात उन्होंने सलमान खान के सामने मांगी, सारे जितने भी घर के कंटेंटर थे उनके सामने मांगी, और पूरे हिंदुस्तान की जनता के सामने उन्होंने सॉरी बोल दिया था। लेकिन यहां पर दीपिका फिर भी बार बार उन्हें सॉरी बोलने के लिए क्यों कह रही थी? तो ये बात इस चीज को, सारी चीजें क्लियर करती हैं, और फैंस के जो रिएक्शन हैं, जो कि पूरे सोशल मीडिया में छाए हुए हैं, वही मैं आपको बता रहा हूं कि फैंस को लगा कि दीपिका जानबूझकर श्रीसंत को इस तरीके से बात बोलने आई थी, क्योंकि वो अपने सर पे लगा हुआ ब्लेम, यानी कि उनके सर पे जो सलमान खान ने बातें रखी थी वो हटाना चाहती थी। इसके बारे में आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन यहां पर मैं श्री भाई का रिएक्शन बताना चाहता हूं। तो श्रीसंत को जब कोई भी इतनी बार प्रोवोक करता है, या इतनी बार सेम बात बोलता है, तो एक अलग रिएक्शन आता है उनका। वो गुस्से में उठते हैं, ओके, ऐसे करके जाते हैं सुरभि के पास, जाते हैं और सुरभि के पास जाके आई एम सॉरी, और फिर पीछे पलटते हुए सॉरी बोल के चले जाते हैं। अब सुरभि का यहां पे कुछ ऐसा रिएक्शन हमें नहीं दिखाया दोस्तों, लेकिन इस पूरी बात से केवी भैया जो हैं परेशान हो गए, तिलमिला उठे। आजकल केवी भैया, करणवीर जो हैं, छोटी छोटी बातों पर मौका ढूंढ रहे हैं किस तरीके से टारगेट करें। देखिए हैप्पी क्लब का पहले काम क्या था, चाहे वो रोमिल हो, सुरभि हो, दीपक हो, या रोहित सुशांति, फॉर मैटर ऑफ दैट, ये क्या करते थे, श्रीसंत ने अगर थोड़ी सी भी, इतनी सी भी 19-20 की गलती कर दी तो वो पीछे पड़ जाते थे। और क्योंकि फुटेज चाहिए, श्रीसंत को सबसे ज्यादा फुटेज मिल रहा है, जो भी सेलिब्रिटीज आ रहे हैं वो श्रीसंत की तारीफें कर रहे हैं, ओ श्रीसंत आप कितना अच्छा खेल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ये वो ऐसा वैसा बोल के जाते हैं। तो घर वालों के दिमाग में ये बात एकदम क्लियर हो चुकी है कि अब किसी तरीके से हमको जो अगर आगे बढ़ना है तो वो श्रीसंत का फुटेज लेकर ही आगे बढ़ना है। मैं केवी को मानता हूं यार, केवी स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, केवी अपने दम पर भी खेल सकते हैं, लेकिन इस बात को इस तरीके से रखना
मुझे नहीं लगता कहीं ये सही बात है। आपको क्या लगता है? हाँ केवी भाई, क्या आपको लग रहा था कि जेन्युइनली वो लड़ रहे थे सुरभि के लिए वहां पर? क्या आपको लगा कि केवी भाई ने ये सही मुद्दा चुना? बीइंग केवी फैंस आउट देयर, आप जो भी सोच रहे होंगे इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। एंड सिर्फ केवी के फैंस नहीं, जो बाकी लोग जो वीडियोस देख रहे हैं वो ये बताइएगा कि केवी का इस तरीके से झगड़ना और श्रीसंत को इस तरीके से लताड़ लगानी उनके सॉरी को लेकर, क्या वो सही है या गलत? हाँ जो भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताइए, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपसे पर्सनली इंडिविजुअली नहीं मिल सकता। तो कमेंट सेक्शन में जब आपके कमेंट्स पढ़ता हूं तब मुझे लगता है अच्छा आप ये सोच रहे हैं, ओके आप ये सोच रहे हैं, और मैं कहीं ना कहीं अपने मुद्दों में वो मुद्दा उठाता ही हूं। तो यहां पर एक बात क्लियर हो जाती है कि सोशल मीडिया में दीपिका को लेकर बैश किया जा रहा है कि उन्हें श्रीसंत के साथ इस तरीके का बर्ताव नहीं करना चाहिए था, उन्हें अपना पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए था और उनको अपनी इमेज क्लीन करने के लिए इस तरीके से श्री को नहीं प्रोवोक करना चाहिए था। आपको क्या लगता है? सारी बातें बोल दीजिए और बने रहिए मेरे साथ। राहुल भोज, है ना यार।